आज की सेशन की शुरुआत करते हैं ईमेल कॉन्सेप्ट के साथ। ईमेल प्रीवियस पेपर्स में आप लोग ने देखा कि ईमेल से काफी क्वेश्चन पूछे गए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल का यूज होता ही होता है। तो इसका मतलब आजकल के टाइम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो ईमेल है। नो डाउट कि हम लोग कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस हैं जिसके मदद से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आज के पार्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है ईमेल। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में। ईमेल है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म आप लोग को पता होगी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग ने जीमेल सुना है, आप ईमेल के बारे में बता रहे हैं, तो ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल? क्या आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग ईमेल सर्विसेज। लाइक कौन कौन सी कंपनीज? गूगल है जिसका जीमेल प्रोडक्ट है, याहू है जिसका याहू मेल प्रोडक्ट है, रेडिफ है जिसका रेडिफ मेल प्रोडक्ट है, एमएस आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट की। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इसका मतलब जीमेल क्या है? गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ईमेल सर्विस है जीमेल। याहू मेल क्या है? याहू कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस याहू मेल है। रेडिफ मेल क्या है? रेडिफ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस रेडिफ मेल है। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं जीमेल के रिस्पेक्ट में, यानी गूगल का ईमेल दैट इज कॉल्ड जीमेल, जिसका इस्तेमाल 95% ऑफ लोग करते हैं, है ना। सर्वे में देखा गया कि 95 यानी 95% ऑफ पीपल्स आर यूजिंग जीमेल। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन भी एग्जाम में कहां से मिलेंगे? जीमेल से मिलेंगे। आइए डिटेल में एक एक करके डिस्कस करें। नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जीमेल के रिस्पेक्ट में? मैक्सिमम मैसेजेस पर डे। हम लोग जीमेल से क्या करते हैं? मैसेज को भेजते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 लिमिट यहां पर होती हैं, 2000, 1500 और 500। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? आइए एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। इंडिविजुअल विद अ रेगुलर अकाउंट 500 ईमेल्स एवरी 24 आवर। हम लोग जो जीमेल यूज करते हैं, मुझे आप बताइए कि उसके लिए कोई चार्जेस आपने पे किया? जब आपने जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया तो क्या पेमेंट कोई दिया या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गया? तो आपने कहा कि सर हमने कोई पेमेंट नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल गया। तो इसका मतलब जो फ्री अकाउंट होता है उसकी लिमिट कितनी है? 500 ईमेल्स एवरी 24 आवर। 24 घंटे के अंदर आप 500 मेल भेज सकते हैं। क्या इससे ज्यादा भी भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो मेल पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इसलिए जीमेल यानी गूगल ने कहा कि आप एक दिन में अगर फ्री अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 से ज्यादा मेल मत भेजिएगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 500। फिर 1500 लिमिट किस चीज की दी? यू कैन ऐड अप टू 1500 रेसिपिएंट in the to field which is the maximum number of email you can send per day। उसने कहा एक काम और कर सकते हैं आप, टू फील्ड में वैसे आप 1500 रेसिपिएंट भी ऐड कर सकते हैं। कह रहा है वैसे तो 500 मेल्स ही भेज सकते हैं, इसके ऊपर जाए ना जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप 1500 तक मेल भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन हाँ, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 1500 जो आप मेल भेजेंगे इसमें 500 लोगों को तो मेल 100% रिसीव होगा ही होगा, लेकिन बाकी के पर्संस को मेल रिसीव हो या ना हो इसकी कोई गारंटी
नहीं है। वेरी गुड। लेकिन अब किसी ने कहा कि मुझे 2000 लोगों को मेल भेजने हैं, क्या करें? जीमेल ने फ्री वाले अकाउंट होल्डर से कहा माफ करिएगा, हम तो नहीं भेज पाएंगे। तो इसके लिए क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है, पेड सर्विस। हम जीमेल की पेड सर्विस भी ले सकते हैं, जिसे गूगल वर्क स्पेस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसका पहले नाम था गूगल सूट, जी सूट के नाम से, और अब इसका नाम चेंज करके गूगल वर्क स्पेस कर दिया गया है, जहां पर यह कहा गया कि यू कैन सेंड मोर देन 2000 ईमेल्स ईच डे। आप 2000 मेल तो बहुत आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2000 से ज्यादा भी मेल अगर भेजने हैं तो वो भी आप भेज पाएंगे। इसका मतलब कि अभी मैंने जो डिफरेंस डिस्कस किया वो डिफरेंस क्या है, एक बार फिर से देखिए। अब यहां पर समझने की कोशिश करिए। हमने क्या लिखा हुआ है, लिमिट तीन आपको बताई, एक 500 की लिमिट है, एक 1500 की लिमिट है, और एक 2000 की लिमिट है। इसका मतलब कि एग्जाम में अगर मैक्सिमम लिमिट से क्वेश्चन आता है तो आंसर या तो 500 होगा, या 1500 होगा, या 2000 होगा। तीनों में क्या डिफरेंस है? एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिलेगा जो आंसर लगाएंगे? अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ मिले कि मैक्सिमम सेफ मेल फ्री अकाउंट से कितने भेजे जा सकते हैं, मैक्सिमम ट्रायल अकाउंट यानी फ्री अकाउंट से कितने मेल भेजे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो आंसर होगा 500। अगर ये लिखा हुआ मिले कि 2 में लगाकर जीमेल में 2 के साथ में कितने मेल को मैक्सिमम सेंड किया जा सकता है, अगर क्वेश्चन में क्या मिल जाए, 2 फील्ड, जिसको हमने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है, मैक्सिमम मेल 2 फील्ड, तो आंसर हो जाएगा 1500। लेकिन आप जानते हैं कि 1500 ये सारे सेंड हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी गूगल नहीं लेता है। वो कह रहा है भेज सकते हैं 1500, 500 तो बिल्कुल सही जाएंगे। आगे वाले अगर मिस हो जाए तो आप हमसे मत कहिएगा, हमारी कोई गलती नहीं है, आप फ्री सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे। वेरी गुड। 2000 का मतलब पेड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पेड वाले केस में, पेड सर्विस में जिसका नाम गूगल वर्क स्पेस है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कितने मेल आप भेज सकते हैं, तो आंसर है 2000 प्लस मेल्स। 2000 से ज्यादा मेल आप भेज सकते हैं, यानी लिमिट कितनी है, 2000 प्लस, मोर देन 2000 मेल्स भी भेज पाएंगे। सर यहां पर मोर देन 2000 मेल्स क्यों लिखा गया, यहां अनलिमिटेड क्यों नहीं लिखा गया? इसके पीछे का रीजन बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको बताया कि आपके कोर्स में 50 प्लस घंटे की वीडियोस हम देंगे। कितनी वीडियोस हम देंगे? 50 प्लस आवर्स की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सपोज करिए, तो क्या हम आपको सिर्फ 50 घंटे ही देंगे? हम आपको 60 घंटे की वीडियोस भी दे सकते हैं, हम 65 घंटे की वीडियोस भी दे सकते हैं, हम और भी वीडियोस आपको दे सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, वहां पर एक मोटा मोटा अमाउंट या मोटा मोटा नंबर मेंशन कर दिया कि 50 प्लस आवर्स। अब वो 55 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट पड़ने पर 65 भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कोर्स के ऊपर, कोर्स की स्पीड के ऊपर, राइट। लेकिन हम सेफर साइड में है 50 प्लस कह के। आप ये नहीं कह सकते उसके बाद कि सर आपने कहा था कि 50 घंटे का देंगे, अब आपने सर 30 घंटे का देकर और क्लोज खत्म कर दिया, आपने कहा कोर्स में इसके बाद और कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया, और साथ में आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं रहा कि कम से कम हमें 50 घंटे तो पढ़ने हैं अगर कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। एक क्लैरिटी आ गई, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गई। इसीलिए यहां पर फ्री सर्विस में 500 और 1500 का मार्क दिया गया, और पेड वाली सर्विस में 2000 का मार्क दिया गया कि 2000 प्लस मेल्स आप आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। आगे बताइए, आगे सुनिए कहानी। आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब जीमेल आप ओपन करते हैं तो ऊपर आपको कुछ टैब देखने को मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी नाम का एक टैब होता है, सोशल नाम का एक टैब होता है, और प्रमोशन नाम का एक टैग होता है। ये तीनों टैब्स में क्या डिफरेंस है?
प्राइमरी में कौन से मेल आते हैं, सोशल में कौन से मेल आते हैं और प्रमोशन वाले मेल कौन से होते हैं, इसके बारे में जरा समझिए। पहला क्वेश्चन, जीमेल में जो बाय डिफॉल्ट टैब दिखते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। प्राइमरी मेल्स उनको बोलते हैं जो किसी जेन्युइन सोर्स से आपको मिल रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी आपके कोर्स के बारे में, तो वो प्राइमरी में चला गया। सोशल का मतलब सपोज करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके थ्रू जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, कई सारे मेल्स आने आपको शुरू हो जाते हैं। अगर कोई फेसबुक में फ्रेंड आपको आपने ऐड किया या उसने आपको रिक्वेस्ट भेजी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सोशल में मिल जाती है। इंस्टाग्राम में किसी ने आपको कुछ मैसेज किया, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मेल में मिल जाती है, जो सोशल के अंदर देखने को मिलती है। और तीसरा है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत जगह पर आपने अपने अकाउंट्स बनाए होंगे, उनके समय समय पर ऑफर आते रहते हैं। उन ऑफर्स की जानकारी के लिए जो टैब है वो है प्रमोशन। तो यानी प्राइमरी मतलब जो कोई फ्रेंड आपको भेज रहा है, कोई रिलेटिव आपको मेल कर रहा है, कोई जानने वाला आपको मेल कर रहा है, वो प्राइमरी है। सोशल मतलब सोशल मीडिया वाले, और प्रमोशंस मतलब कोई ऑफर। ठीक है सर। अब इसके बाद अगर जीमेल को आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर बहुत सारे आपको टैब्स देखने को मिलते हैं, जहां पर सबसे ऊपर दिया होता है कंपोज। कंपोज का मतलब क्या है? अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, आपको वो मेल लिखना पड़ेगा। तो मेल लिखना, जहां पर हम मेल को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोज। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि जीमेल में मेल को लिखने के लिए जिस टैब पर क्लिक करते हैं वो कंपोज है। वेरी गुड। इसके बाद आप देखिए इनबॉक्स दिया हुआ है। इनबॉक्स का मतलब क्या है? जो भी आपको मेल भेजेगा वो जहां पर आपको रिसीव होगा वो फोल्डर है इनबॉक्स के नाम से। कंपोज मतलब यहां से आप लिखेंगे मेल, और इनबॉक्स का मतलब जितने भी मेल आपको रिसीव होंगे वो सब इनबॉक्स में होंगे। ये तो बहुत आसान है। अब इसके बाद दिया हुआ है स्टार्ट। स्टार का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी मेल को स्टार करते हैं तो वो मेल इंपॉर्टेंट वाले टैब में चला जाता है। स्टार का मतलब कि सपोज करिए कि आपको एक मेल आया एग्जामिनेशन की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, या आपने जब नोटिफिकेशन पढ़ा, फॉर्म भरा, तो आपको उसके रिगार्डिंग कई मेल आते हैं। आपने कहा ये मेल तो मेरे बहुत काम का है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, इसमें रोल नंबर दिया हुआ है। तो आपने उस मेल को क्या किया? तुरंत स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही वो मेल इंपॉर्टेंट में चला गया। अब जब भी आप इस इंपॉर्टेंट नाम के फोल्डर पर क्लिक करेंगे, आप इस मेल को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? वेन यू स्टार ईमेल इन जीमेल, जब आप जीमेल में किसी भी मेल को स्टार करते हैं, यू मार्क देम एज इंपॉर्टेंट, आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं और वो इंपॉर्टेंट नाम के फोल्डर में चला जाता है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है स्नूज के नाम से। स्नूज मतलब क्या है? स्नूज का मतलब वही है जो रोज सुबह आप अलार्म लगाते हैं, रात में अलार्म सेट करके सोते हैं, सुबह सुबह अलार्म बजता है और आप उसको स्नूज कर देते हैं। स्नूज मीन्स आप उसको आगे बढ़ा देते हैं कि उठना था 5 बजे, चलो 6 बजे कर देते हैं, 6:30 कर देते हैं, 6:45 कर देते हैं, 7 कर देते हैं। तो स्नूज का मतलब क्या है? पोस्टपोन ईमेल्स एंड टेम्परेरली रिमूव देम फ्रॉम योर इनबॉक्स अंटिल यू नीड देम। पोस्टपोन ईमेल का मतलब आगे इसकी टाइमिंग को बढ़ा देना। आप नहीं चाहते कि अभी उस मेल को देखें, आप चाहते हैं ये मेल आपको कल रिसीव हो 5 बजे, आप ये भी कर सकते हैं। आपने उस मेल के आगे स्नूज कर दिया। स्नूज जैसे ही आप करेंगे वो आपसे कुछ बातें पूछेगा। वो बातें क्या है ध्यान से देखिए। स्नूज अंटिल, ये मेल आपको कब आए? कल आए, टुमारो, लेटर दिस वीक, अगले हफ्ते आए, दिस वीकेंड, वीकेंड में आपको रिसीव हो, नेक्स्ट वीक आपको रिसीव हो,
किस टाइमिंग पर आपको रिसीव हो, ये आप कर सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ये मैं भी करता हूं। क्यों? सपोज करिए कि मुझे एक मेल आया अभी, और मैं अभी फ्री नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ संडे संडे को फ्री होता हूं, और संडे को 12 बजे मैं बिल्कुल फ्री होता हूं। तो मैंने क्या किया, जिस मेल पर मुझे रिप्लाई करना था, जो मेल मुझे अच्छे लगे, जिन पर मुझे वर्क करना था, उन मेल को मैंने क्या किया, स्नूज किया। वो दिन मैंने फिक्स किया और वो टाइम मैंने फिक्स किया, तो मेरे पास वो मेल दोबारा आ गया ऑटोमेटिकली। इसे क्या बोलते हैं, स्नूज बोलते हैं। समझ में आ गया? तो पहला था कंपोज, जिसमें हमने मेल को बनाया, लिखा, भेजा। इनबॉक्स, जहां से हमें मेल आया वो इनबॉक्स में आया। स्टार्ट मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट मेल थे उनको हमने स्टार्ट कर दिया, वो इंपॉर्टेंट फोल्डर में चले गए। स्नूज का मतलब हमने मेल्स को पोस्टपोन कर दिया अपने अकॉर्डिंग, और हम अपने अकॉर्डिंग उसको कभी भी मंगवा सकते हैं, पिक डेट और टाइम की मदद से। फिर इसके बाद जो दे रहा है फोल्डर, वो है इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी मेल को हम स्टार्ट कर देते हैं वो मेल आपका इंपॉर्टेंट में चला जाता है। लेकिन हमारा जीमेल भी बहुत टैलेंटेड है। कई बार हमारा जीमेल, जो जीमेल है, वो मेल को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और ऑटोमेटिकली उसको इंपॉर्टेंट में भेज देता है। इनबॉक्स में भी भेजता है और इंपॉर्टेंट में भी भेज देता है। ऐसे कौन से मेल हैं? जैसे बैंक की तरफ से आने वाले मेल्स, जो आरबीआई देता है या जो बैंक देता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड आने वाले मेल्स। ऐसे कई सारे मेल्स हैं जिनको गूगल खुद ये ट्रेस करता है कि ये इंपॉर्टेंट है, और अपने आप उनको इंपॉर्टेंट फोल्डर में भेज देता है। ताकि आप इनको मिस ना करें, इन मेल्स को आप जरूर देख लें। लेकिन इसके लिए आपको कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है मेल में जाकर, कि अगर ऐसे कोई मेल्स हो आरबीआई बैंक की तरफ से, यूनियन बैंक की तरफ से, एसबीआई की मदद से, तो वहां पर आपको कुछ टैग भी देने पड़ते हैं सेटिंग्स में जाकर। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने मेल्स को इंपॉर्टेंट फोल्डर में मंगवा सकते हैं, है ना। ये आप सेटिंग में जाकर भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत मतलब नहीं है। फिर ऑप्शन आता है चैट का। चैट का मतलब क्या है? आप लोग को याद होगा कि आज से कुछ साल पहले एक सर्विस चला करती थी जो बहुत फेमस थी, जिसका नाम था हैंगआउट। गूगल का हैंगआउट बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज किया गया, लेकिन फिर हैंगआउट सर्विस धीरे 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 करते हुए बंद हो गई, है ना। जैसे ऑर्कुट हुआ करता था एक समय पर, ऑर्कुट बंद हो गया। तो अब हैंगआउट की जगह पर ही जो सर्विस है वो है गूगल की चैट मैसेजेस, जहां पर आप ईमेल प्रोवाइडर को, जो ईमेल आपको भेज रहा है, जिसका भी ईमेल एड्रेस आपके पास में है, उससे आप डायरेक्टली चैटिंग कर सकते हैं। तो दैट इज गूगल चैट। ठीक है। सेंड क्या होता है? मैंने आपको मेल भेजा, तो जो भी मेल मैं भेजता हूं वो सेंट फोल्डर में मुझे मिल जाते हैं। तो एरिया दैट स्टोर एनी ईमेल दैट वर सक्सेसफुली डिलीवर्ड, वो सभी मेल जो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाते हैं, जो सक्सेसफुली चले जाते हैं, वो हमें कहां पर मिलते हैं? सेंट फोल्डर में मिलते हैं। नेक्स्ट, एरिया दैट स्टोर एनी ईमेल दैट वाज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। फिर इसके बाद आया ड्राफ्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ड्राफ्ट यहां पर क्यों नहीं आया? अच्छा, अभी आएगा ड्राफ्ट। पहले आउटबॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आउटबॉक्स क्या होता है? इट इज अ लोकेशन वेयर ईमेल स्टेज अंटिल इट इज डिलीवर्ड। मतलब सपोज करिए मैंने आपको मेल भेजा, मेरी तरफ से तो निकल गया, लेकिन आपको मेल मिला ही नहीं। तो ये मेल कहां गया? ये मेल जिस फोल्डर में गया वो फोल्डर है आउटबॉक्स। अब आप देखेंगे कई बार आपको आउटबॉक्स का फोल्डर दिखता है, कई बार नहीं भी दिखता। सेटिंग्स में जाएंगे, टैब में जाएंगे, वहां पर आप इस फोल्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो फोल्डर आपको दिखने लगेगा। आउटबॉक्स होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको मेल भेजा, लेकिन आपको मेल नहीं मिला, मेरी तरफ से चला गया। अब ये मेल कहां पर है? आउटबॉक्स में है। या आपने मुझे मेल भेजा, आपकी तरफ से तो चला गया, मुझे नहीं मिला, तो ये मेल कहां पर है? आउटबॉक्स में। लेकिन अब आपका एक डाउट आएगा, सर
ऐसा क्यों? जब मैंने मेल को भेज दिया तो आपको मिला क्यों नहीं? मैंने कहा, पहली बात, हो सकता है कि मेल मेरा फुल हो चुका हो, जो इनबॉक्स है उसकी लिमिट मेरी कंप्लीट हो चुकी हो, पहला रीजन, जिसकी वजह से मेल मुझे नहीं मिल रहा। तो सर वो कैसे मिलेगा आपको? मैं अननेसेसरी के मेल्स को डिलीट कर दूंगा तो मेल मुझे मिल जाएगा, यानी आउटबॉक्स से वो मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा, पहली बात। दूसरा, ये भी हो सकता है कि मेरा इंटरनेट कुछ वीक हो सकता है वो मेल मुझे 10 मिनट के बाद मिले क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड कुछ स्लो है, आपके पास से निकल गया। ये भी पॉसिबिलिटी होती है जब मेल आउटबॉक्स में आकर स्टे कर जाता है। तो इसका मतलब अगर उसको रास्ता क्लियर नहीं मिलेगा तो वो कुछ समय के लिए कहीं पर रुकेगा और वो जगह है आउटबॉक्स। सर ये बताइए कि अगर वो मेल उसको कभी ना मिले तो क्या होगा? मेरी तरफ से तो चला गया, आउटबॉक्स में गया, लेकिन हो सकता है कि आप अपने कभी मेल को डिलीट ही ना करें, तो फिर क्या होगा? फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर वो मेल बाउंस हो जाएगा। बाउंस मेल का मतलब कि आपकी तरफ से गया लेकिन रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ, इस केस में वो मेल बाउंस मेल हो जाता है। बाउंस मेल की पहली शर्त क्या होती है? हो सकता है वो ईमेल एड्रेस ही गलत हो। कई बार आप मेल भेज देते हैं, मेल चला जाता है, उसके बाद आप देखते हैं आपके पास एक मैसेज आता है कि वो मेल ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही और लिखा होता है बाउंस मेल। वो मेल बाउंस कर गया, है ना, जैसे चेक के साथ होता है। आपने चेक इशू किया, वो रिसीवर था ही नहीं, चेक बाउंस हो गया। आपने जितना अमाउंट लिखा हुआ था उतना अमाउंट आपके अकाउंट में था ही नहीं, चेक बाउंस कर गया, है ना। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो वैसे ही मेल भी आपका बाउंस कर जाता है। इसका मतलब कि हमने क्या समझा अभी तक कि आउटबॉक्स क्या है? मेल भेजा लेकिन वो मेल रिसीव नहीं हुआ, तो वो जगह जहां पर मेल कुछ समय के लिए रुकता है, दैट इज कॉल्ड आउटबॉक्स। इट इज अ लोकेशन वेयर ईमेल स्टेज until it is delivered, that is called outbox. Next, what is draft then? बहुत बार पूछा जाता है और कई बार तो आउटबॉक्स और ड्राफ्ट में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ड्राफ्ट क्या होता है? सपोज करिए कि मुझे आपको एक मेल भेजना था, लेकिन ये मेल मुझे भेजना था कल, आज नहीं, लेकिन मैं फ्री आज हूं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं, आज मैं मेल को लिख के रख लेता हूं, कल मैं इस मेल को भेज दूंगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने जो मेल लिखा वो मेल कहां पर रहा? तो आंसर है ड्राफ्ट में। वो मेल जिसको हम लिखते हैं लेकिन सेंड नहीं करते, वो मेल हमारा ड्राफ्ट में रहता है। फिर से एक बार, वो मेल जिसको हमने लिखा लेकिन हमने सेंड नहीं किया या कैंसिल कर दिया, वो मेल हमारा कहां पर पहुंच जाता है? ड्राफ्ट में। इट मींस ड्राफ्ट रिप्रेजेंट दी अनसेंड मैसेजेस। जो मैसेजेस हमने सेंड ही नहीं किए उनको रखने के लिए ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ये उठता है, सर एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ड्राफ्ट और आउटबॉक्स में क्या डिफरेंस हुआ? एक बार ध्यान से समझिए। आउटबॉक्स का मतलब कि मैंने मेल भेज दिया लेकिन आपको नहीं मिला, तो जब तक नहीं मिला तब तक वो आउटबॉक्स में है, वेटिंग एरिया, है ना। आप गए ट्रेन पकड़ने के लिए, आपको ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन नहीं आई, तो आप क्या करते हैं? वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो वो वेटिंग एरिया है आउटबॉक्स। ड्राफ्ट मतलब आपने मेल को लिख लिया लेकिन भेजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कल भेजेंगे या परसों भेजेंगे, या आपको भेजना ही नहीं था, आपको सिर्फ लिख के रखना था मेल। तो आपने उसको ड्राफ्ट में लिख के रख लिया कि फ्यूचर में आप कभी भी उसको भेज सकते हैं। तो ड्राफ्ट रिप्रेजेंट दी अनसेंड मैसेजेस। वेरी गुड। स्पैम क्या होता है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन स्पैम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे। इससे पहले कि हम स्पैम के बारे में डिस्कस करें, आपको हम ये बता दें कि स्पैम पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है या नेगेटिव वे में। जरा मुझे सोच के बताइए कि स्पैम आपने जो अभी तक सुना है वो पॉजिटिव वे में सुना है या नेगेटिव वे में सुना है? क्या होता है स्पैम?
तो एक आंसर आया सर नेगेटिव वे में सुना है, दूसरा भी आया नेगेटिव वे में, तीसरा भी आया नेगेटिव वे में। रितेश कह रहे हैं दोनों तरीके से। चलिए, स्पैम का मतलब क्या है? सपोज करिए कि आपको मुझे कोई मैसेज देना है, तो आपने क्या किया, मुझे चैट बॉक्स में वो मैसेज 10 बार लिख दिया। क्यों? सर एक बार तो देखकर मेरे मैसेज को रिप्लाई करेंगे। मैं देख भी रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि अभी आपके चैट का आंसर देना सही नहीं है, मैंने रिप्लाई नहीं किया आपको। आप मुझे भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। ये क्या है? स्पैम है। अब मुझे बताइए कि आपकी कोई क्वेरी थी, आप मुझसे पूछ रहे थे, तो क्या ये नेगेटिव है? पहला, हो भी सकता है सर, हो सकता है कि मैं कुछ अब्यूज कर रहा हूं वहां पर, मेरी कोई गलत चीज हो जिसका आंसर आप नहीं कर रहे थे, मैं बार बार वो कमेंट सेक्शन में डाल रहा था। दूसरा, हो सकता है आप जेन्यून हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड हो, लेकिन हम ही आपके रिक्वेस्ट का आंसर नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे ही मेल के सेंस में भी होता है। स्पैम का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें वायरस डाल के भेजा भी जा सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। सपोज करिए मैंने आपको एक मैसेज भेजा या आपके पास एक मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप केबीसी में इतने रुपए जीत चुके हैं, अगर आपको ये धनराशि चाहिए तो इस दिए गए फॉर्म पर क्लिक करिए और अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके भेजिए। आप समझ गए, ये स्पैम है। क्योंकि हमें ऐसी कोई धनराशि क्यों देगा, है ना? 1 रुपए तो आजकल कोई किसी को देता नहीं, ये करोड़ों की धनराशि हमें कैसे मिल जाएगी, है ना? इतनी अच्छी तो किस्मत भी नहीं है कि बैठे बैठाए हमें पैसा मिल जाए। तो आप समझ गए कि ये हो ना हो, ये स्पैम है। लेकिन अब आपको एक मैसेज आता है अमेजॉन की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से, कि ऑफर स्टार्ट होने वाला है ना? और ये ऑफर इस तारीख से इतने बजे स्टार्ट होगा, और ये मेल भी आपके पास स्पैम में चला गया। क्यों? वो मेल सही भी हो सकता है, वो मेल गलत भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि स्पैम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जब हम बल्क में किसी को मैसेजेस करते हैं तो वो स्पैम कहलाता है। देखिए, पढ़िए, यहां पर एक लाइन लिखी हुई आपको दिख रही होगी, यूजुअली सेंट इन बल्क टू अ लार्ज लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट। होता क्या है? सपोज करिए कि मुझे 100 लोगों को कोई एक मैसेज देना था, तो मैंने क्या किया, 100 पर्सन की ईमेल आईडी को लिखा, है ना? एक साथ लिख सकते हैं, टू में भी लिख सकते हैं, सीसी में भी लिख सकते हैं, और मैंने उन 100 पर्सन को क्या किया, मेल कर दिया। जब भी हम किसी ग्रुप को मेल करते हैं, हमारा जीमेल इतना अच्छा है कि वो समझ जाता है कि ये कुछ गलत हो सकता है, तो वो डायरेक्टली उस मेल को स्पैम में भेज देता है। अगर आपको लगता है कि वो मेल जेन्यून है, तो आप स्पैम फोल्डर में जाइए और उसको एक्सेस कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जेन्यून नहीं है, तो आप उसको ओपन ही ना करें। इसका मतलब जीमेल क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है ना, कोई इंसान तो है नहीं। तो ये सेंस कर लेता है अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि ये मेल आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है और नहीं भी के केस में स्पैम में भेज देता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने आपको सचेत कर दिया, आगे आप जाए, है ना? तो ये है स्पैम। आइए देखते हैं। ईमेल स्पैम ऑल्सो नोन एज जंक मेल, कहता है इसको जंक मेल या अनसॉलिसिटेड ईमेल भी बोलते हैं। जंक मेल का मतलब संदेह पूर्वक। जंक मेल मीन्स कि जहां पर आपको डाउट है कि ईदर इट मे बी सिक्योर और इट मे नॉट बी। Junk mail refers to unsolicited email messages. Unsolicited means, again, that may be trustworthy, that may not be trustworthy. Unsolicited email messages usually sent in bulk, जो बल्क में भेजे जा रहे हैं, टू अ लार्ज लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट, एक लंबे मैसेजेस के साथ में कई सारे लोगों को एक साथ भेजा जा रहा है, वो है स्पैम। समझ में आ गई बात? सर क्वेश्चन क्या उठता है एग्जाम में स्पैम से, ये बताइए, है ना? यही जानना चाह रहे होंगे आप। पहला, जंक मेल इज ऑल्सो नोन एज स्पैम।
अनसॉलिसिटेड ईमेल इज ऑल्सो नोन एज स्पैम, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। या फिर दैट मेल विच इज सेंट इन बल्क टू अ लार्ज लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट, बल्क मेल का दूसरा नाम क्या है? स्पैम। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैश फोल्डर, ये क्या होता है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैश। अभी हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे, है ना। अभी तो आप इन टर्म्स के बारे में जान रहे हैं, अभी एमसीक्यूज पर हम बात करेंगे, तो घबराइए नहीं। ट्रैश का मतलब क्या होता है? सपोज करिए कोई मेल मुझे मिला, वो मेल मुझसे गलती से डिलीट हो गया। अब तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा कि मेल आया, मैं मेल ओपन कर रहा था, लेकिन गलती से वो डिलीट पर क्लिक हो गया, है ना। या फिर हो सकता है घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे हों, मैंने मेल ओपन किया, मैं कहीं चला गया, बच्चा आया पीछे से, उसने कटर पटर किया, है ना, वो डिलीट हो गया। हो जाती है कई सारी फाइल्स डिलीट। तो अब क्या वो फाइल कहीं से रिकवर हो सकती है? क्या वो मेल जो गलती से डिलीट हुआ या नोइंगली डिलीट हो गया, क्या वो कहीं से रिकवर हो सकता है? यस, वो है ट्रैश फोल्डर। ट्रैश कहता है घबराओ नहीं, मैं हूं ना। अगर आपसे कोई भी मेल डिलीट होता है तो मैं उसको आपके लिए 30 दिन तक रखूंगा। कितने दिन तक? 30 डेज। और 30 दिन के बाद मैं उस मेल को स्वाहा कर दूंगा, यानी डिलीट कर दूंगा, परमानेंट डिलीट कर दूंगा। फिर आप चाह कर भी उस मेल को नहीं रिट्रीव कर सकते। इसका मतलब when you delete a message, it stays in your trash for 30 days. After that time it will be permanently deleted. और उसके बाद वो मेल आपका परमानेंट तरीके से डिलीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रैश। सर क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डिलीट किया हुआ मेल कहां पर मिलता है आपको? रिसाइकिल बिन में, ट्रैश में, आउटबॉक्स में, है ना, इस तरीके के। तो आंसर क्या होगा? ट्रैश में, पहला। दूसरा क्वेश्चन, डिलीट किए हुए मेल्स कितने दिन तक ट्रैश फोल्डर में रहते हैं? 30 डेज तक। क्या ट्रैश फोल्डर में जाने के बाद 30 डेज कोलैप्स होने के बाद क्या आप उस मेल को फिर से रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं? आंसर है नो, वी कैन नॉट, हम ये नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ट्रैश फोल्डर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीट। अब आप देखेंगे कि गूगल में आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा मीट के नाम से। मीट मतलब बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ कब? कोरोना के टाइम पर, है ना, कोविड के टाइम पर, जब सब चीजें डिजिटलाइज कर दी गई, मीटिंग भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो मीट लॉन्च किया गया। ये मीट क्या है? मीटिंग के लिए, स्टार्ट अ मीटिंग, ज्वाइन अ मीटिंग। आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है मीट। तो मीट क्या है? गूगल अकाउंट कैन क्रिएट एन ऑनलाइन मीटिंग विद अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि गूगल मीट कहता है कि फ्री सर्विस में, आप इसको ज्यादातर फ्री ही सर्विस में यूज करते हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं एक समय पर, इससे ज्यादा नहीं। और ये एक मीटिंग 60 मिनट तक आपकी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपको 60 मिनट से ज्यादा चलानी है या 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, तो आप फिर पेड सर्विस लीजिए, वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक। तो गूगल अकाउंट कैन क्रिएट एन ऑनलाइन मीटिंग विद अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स, 100 लोगों के साथ में। मीट अप टू फॉर अप टू 60 मिनट्स, टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 60 मिनट, यानी 1 घंटे की मीटिंग आपकी ऑर्गेनाइज हो सकती है। क्या ये समझ में आ गया? बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, गूगल का मीट है, और माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस, दैट इज कॉल्ड टीम, है ना, TEAM, टीम। आगे बढ़ते, तो ये हमारे जितने भी फीचर्स थे वो सारे हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। एक सेकेंड में सारे एक बार रिवाइज कर लें, ताकि अगर कोई डाउट है तो रिमूव हो जाए फटाफट से। पहला पॉइंट, फ्री मेल भेजने की जो लिमिट है वो 500, 1502 है। 500 में क्या है? अगर नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने फ्री भेजे जा सकते हैं? 500।
अगर टू फील्ड के साथ में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो 1500, 2000 पेड के लिए, 500 और 1500 फ्री, 2000 पेड। ठीक है। कितने टैब होते हैं? 3, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। कंपोज का मतलब जहां हम मेल लिखते हैं, इनबॉक्स मतलब जहां मेल रिसीव होता है, स्टार्ड का मतलब कि जो इंपॉर्टेंट मेल्स थे उनको हमने स्टार कर दिया, जो इंपॉर्टेंट फोल्डर में चले गए। स्नूज का मतलब पोस्टपोन, हमने अभी मेल नहीं पढ़ना था, आगे पढ़ना था, तो हमने उसको अपने अकॉर्डिंग क्या किया, आगे के लिए बढ़ा दिया, पोस्ट क्या कर दिया, स्नूज कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। फिर पोस्टपोन करते समय हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, टुमारो, लेटर दिस वीक, दिस वीकेंड या फिर नेक्स्ट वीक। इंपॉर्टेंट, जिनको भी हमने स्टार्ट किया वो इंपॉर्टेंट में चले गए, प्रायोरिटी। चैट, पहले नाम इसका हैंगआउट था और नया नाम इसका गूगल चैट हो चुका है। सेंड, जो मेल हमने भेज दिए वो सेंट में हमें दिखाई देंगे। आउटबॉक्स, वो एरिया जहां पर मेल भेज तो दिया लेकिन मेल सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ, तो वेटिंग एरिया इज कॉल्ड आउटबॉक्स। ड्राफ्ट, हमने लिख के रखा लेकिन भेजा नहीं, तो दैट पार्टिकुलर बॉक्स इज कॉल्ड ड्राफ्ट। अनसेंड मैसेजेस। स्पैम, जंक और अनसॉलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड स्पैम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बल्क ईमेल। बल्क में भेजे गए मेल भी स्पैम कहलाते हैं। ट्रैश, गलती से डिलीट हो गया या जानबूझ के डिलीट किया, कोई भी मेल 30 दिन तक डिलीट किया हुआ मेल ट्रैश फोल्डर में रहता है और उसके बाद स्वाहा हो जाता है। मीट, गूगल का मीट जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, 100 पार्टिसिपेंट्स को 60 मिनट तक जोड़े रखने में काम करता है। दैट्स इट। ठीक, तो ये थी आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हमने जीमेल के रिगार्डिंग करी। अब कुछ बातें हम लोग करेंगे ईमेल के रिगार्डिंग। आइए करते हैं। पहला, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज ईमेल स्टैंड्स फॉर? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप जानते हैं। दूसरा, ईमेल के पापा कौन है? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ईमेल? आंसर है रे अंकल, जिनका नाम है रे टॉमलिंसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईमेल के पापा कौन है? रे टॉमलिंसन। लेकिन कई बार देखा गया है कि रे टॉमलिंसन ऑप्शन में नहीं होता। अगर ऑप्शन में रे है तो आंसर रे होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में रे टॉमलिंसन है ही नहीं तो फिर आंसर लगा दीजिएगा शिवा अंकल। शिवजी, शिवा अय्या दुरई, है ना, पूरा नाम उनका क्या है? शिवा अय्या दुरई। ये उस केस में लगाएंगे जब रे टॉमलिंसन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? क्या नाम बताया हमने? दैट इज शिवा अय्या दुरई, है ना, देख सकते हैं चैट बॉक्स में। ये हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में आंसर रे टॉमलिंसन होता है। ये नहीं तो शिवा अय्या दुरई। नेक्स्ट, फर्स्ट ईमेल सेंड ईयर, पहला मेल कब भेजा गया? तो पहला मेल जो भेजा गया टेस्टिंग पर्पस से वो भेजा गया 1971 में। कब? 1971 में। फर्स्ट ईमेल मैसेज, पहला मेल जो कि टेस्टिंग मेल था वो मेल भेजा गया 1971 में, और इसमें जो मैसेज लिखकर भेजा गया वो क्या था? ना हाय था, ना हेलो था, ना हाउस यू था। मैसेज था QWERTY UIOP। ये मैसेज क्या है? अगर आप जान पाते हैं, समझ में आ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि कीबोर्ड की जो पहली लाइन होती है वो यही होती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड इज क्वर्टी कीबोर्ड इसको बोलते हैं, और इसकी कंप्लीट लाइन है QWERTY UIOP, है ना। तो ये टेस्टिंग मेल भेजा गया। फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर,
कह रहा है पहला ईमेल जो प्रोवाइडर है वो कौन है? फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर का नाम बताइए। आंसर है हॉटमेल। गरम गरम मेल, हॉटमेल, ये पहला ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बना। अब इसके पीछे की एक कहानी समझिए। हॉटमेल क्या है? सबीर भाटिया ने इसको बनाया। इसके पापा कौन है गाइस? हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया। इन्होंने हॉटमेल बनाया। गूगल ने देखा कि कोई हॉटमेल नाम का मेल बड़ा फेमस है जिसको सबीर भाटिया जी ने बनाया है। गूगल ने क्या किया? गूगल गया किसके पास? सबीर अंकल के पास, और कहा ये मेल मुझे दे दो ठाकुर, ये मेल मुझे चाहिए, बताओ क्या इसको बेचोगे? भाटिया अंकल इमोशनल हो गए। इन्होंने कहा ले लीजिए, हमें इतने खोखे दे दीजिए, ये मेल ले लीजिए। भाटिया अंकल को जीमेल यानी गूगल की बात समझ में आई और गूगल को इसको बेच दिया गया। सॉरी माफ करिएगा, गूगल को नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है ना, गलती से गूगल निकल गया। गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स इनके पास में आए, सबीर भाटिया अंकल के पास, और इनसे कहते हैं कि कितने में चाहिए। इन्होंने अमाउंट डिसाइड किया और इनको बेच दिया, माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, बिल गेट्स को बेच दिया सबीर अंकल ने। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को ये हॉटमेल मिला, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? इस हॉटमेल के नामकरण कर दिया, इसका नाम बदल दिया और हॉटमेल से हटाकर इसके नाम को रख दिया गया एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। तो अब हॉटमेल हॉटमेल नहीं रहा, अब इसका नाम क्या हो गया? एमएस आउटलुक हो गया। तो नेक्स्ट क्या है? हॉटमेल रिनेम्ड एज एमएस आउटलुक। लेकिन कई बार एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि एमएस आउटलुक का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एमएस आउटलुक? तो आंसर क्या होगा? हॉटमेल होगा। एमएस आउटलुक किसने बनाया? अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर सबीर भाटिया ही होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया थोड़ी ना है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो सिर्फ नामकरण किया है ना। जैसे यूपी में बहुत फेमस हैं आपके योगी जी, है ना, नामकरण करने के लिए वो नाम बदल देते हैं जगह का। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत फेमस है नामकरण करने के लिए, है ना, ये भी नाम बदल देते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर हॉटमेल है, हॉटमेल के पापा सबीर भाटिया हैं और हॉटमेल का नाम चेंज करके एमएस आउटलुक कर दिया गया। वेरी गुड। ज्यादातर कंपनीज आज एमएस आउटलुक का ही इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? एमएस आउटलुक में ऐसा क्या खास है जो एमएस आउटलुक का यूज कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज? पहली बात, सिक्योर है, 100% सिक्योर है। दूसरा, यहां पर मेल को आप बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर है एमएस आउटलुक का, आपके पास भी है, तो हम बिना इंटरनेट के भी इस मेल को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये भी इसकी खास बात है। वैसे तो आउटलुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छे से मैनेज करता है चीजों को, इसलिए आउटलुक का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप सिर्फ ये समझिए कि ये सिक्योर भी है और ये ऑफलाइन मैसेजेस को रीड करने की परमिशन भी देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमएस आउटलुक एक तरीके का क्लाइंट है, जिसे ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। क्लाइंट क्या होता है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अनवांटेड मेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, जैसे ईमेल के द्वारा कोई वायरस दिया गया, ईमेल के द्वारा कोई एक ऐसा अटैचमेंट दिया गया जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा इसे स्पूफिंग बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी भी हैकिंग आजकल होती है उसमें मेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? हमने आपको एक मेल भेजा, उसमें एक अटैचमेंट दिया, आपने अटैचमेंट पर क्लिक किया, आपके कंप्यूटर पर वायरस एक्टिवेट हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पूफिंग बोला जाता है। स्पूफिंग दो तरीके से की जाती है, बल्कि तीन तरीके से की जाती है। पहला है ईमेल के थ्रू, दूसरा है
आईपी एड्रेस को बदल के, और तीसरा है डीएनएस को बदल के। वैसे तो हम लोग मैलवेयर टॉपिक अभी पढ़ेंगे जहां आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन क्योंकि ये टर्म अभी इस्तेमाल हुआ तो इसको अभी समझ लीजिए कि जब कभी भी क्वेश्चन में ईमेल के रिगार्डिंग कोई हैकिंग हो रही होगी तो उसे स्पूफिंग बोलेंगे। दूसरा, अगर कभी भी क्वेश्चन में आईपी एड्रेस को छुपाने की बात हो रही होगी तो उसे स्पूफिंग बोलेंगे। तीसरा, जब कभी भी क्वेश्चन में डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम को हाइड करने की बात या मास्क करने की बात हो रही होगी तो आंसर स्पूफिंग होगा। सिर्फ 3 केसेस में ही आंसर स्पूफिंग होता है। फिर से एक बार, पहला, ईमेल के रिगार्डिंग हैक करना, कोई मैलवेयर अटैचमेंट अटैच करके भेजना मेल के थ्रू, स्पूफिंग है। आईपी एड्रेस को हाइड कर लेना, छुपा लेना, स्पूफिंग है। और तीसरा होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम को भी हाइड करना, यह भी स्पूफिंग कहलाता है। सर ये बताइए स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? आप लोग ने देखा होगा कि इंसान दोगले होते हैं, है ना, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। इसी को बोलते हैं बेसिकली स्पूफ करना, मुखौटा लगा के चलना, है ना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। तो ईमेल के थ्रू जो दिखा रहा है कि बहुत जेन्युइन मेल है लेकिन है नहीं। दूसरा, आईपी एड्रेस को छुपा लिया, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया। और तीसरा डीएनएस, मतलब आईपी एड्रेस को डोमेन नेम या डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्जन, है ना, यही डीएनएस का हमारा काम होता है और ये भी स्पूफिंग कहलाता है। नेक्स्ट, ईमेल के कितने हिस्से होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईमेल आर देयर? तो आंसर है 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, और इन दोनों को सेपरेट किया जाता है @ की मदद से। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बताइए कि @ कब बना? ईमेल बना 1971 में, आपने पीछे देखा, लेकिन @ कब बना ये हमने आपको नहीं बताया। ये आप सुन लीजिए, 1972 में, यानी 1 साल के बाद आपका @ बना। पहले जो मेल भेजे गए थे वो बिना @ के भेजे गए थे। फिर समझ में आया कि @ का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ सेपरेटर, जो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करेगा। तो @ का मेन मकसद क्या है? यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करना। सर यूजर नेम क्या है और डोमेन नेम क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। समझिए, यूजर नेम मतलब जैसे मेरी ईमेल आईडी है aroraeducator@gmail.com, तो अरोड़ा एजुकेटर क्या है? यूजर नेम। gmail.com क्या है? डोमेन नेम। और @ क्या है? सेपरेटर, जो यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईमेल आर देयर? 2 पार्ट्स, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। आ भी गया देखो कि @ किस ईयर में आया? 1972 में आया। ये भी हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि @ को किसने बनाया? हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल @? घबराना नहीं, जिसने ईमेल को बनाया उसी ने @ को भी बनाया, यानी पापा इसके वही होंगे जो ईमेल के हैं, यानी रे टॉमलिंसन, है ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा? रे टॉमलिंसन होगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली, ये क्या है? ऑटोमेटिकली का मतलब कि जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं आपको क्या चीज मेंशन नहीं करनी पड़ती। क्या चीज ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ले लेता है मेल? पहला है फ्रॉम, जो मेल भेज रहा है उसको अपना एड्रेस नहीं डालना पड़ता, सिर्फ टू वाले का एड्रेस डालना पड़ता है जिसको मेल भेज रहा है। लेकिन जो भेज रहा है, सेंडर अपना एड्रेस नहीं डालेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। पहली चीज। डेट और टाइम, ये भी आप मेंशन नहीं करते, लेकिन जब मेल किसी को मिलता है तो डेट और टाइम ऑटोमेटिकली मेंशन होती है। तो इसका मतलब मेल में कितनी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं? पहला फ्रॉम, दूसरा डेट और टाइम। नेक्स्ट, स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल। मेल का स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है? जहां पर मेल स्टोर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आंसर है मेल बॉक्स।
इनबॉक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इनबॉक्स बोलते हैं गूगल के टर्म्स में, मेनली ईमेल के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स। तो स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल इज मेल बॉक्स। नेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सेस ईमेल एनीवेयर इज इक्वल्स टू वेबमेल इंटरफेस, ईमेल वाया सॉफ्टवेयर इज इक्वल्स टू ईमेल क्लाइंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप अपने मेल को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। इस फिनोमिना को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? आंसर है वेब मेल इंटरफेस। वेब मतलब वेबसाइट, मेल मतलब मेल, वेबसाइट के थ्रू मेल को एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड वेब मेल इंटरफेस। ईमेल वाया सॉफ्टवेयर, दूसरा तरीका है, ईमेल को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसे ईमेल क्लाइंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अगर नहीं आई तो एक बार फिर से समझिए। ईमेल को एक्सेस करने के, ईमेल को भेजने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जीमेल, याहू, रेडिफ, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन है, ये सब वेबसाइट है। जैसे अगर सपोज करिए कि आपका फोन टूट जाता है या आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो क्या अपने जीमेल को आप किसी दूसरे डिवाइस पर भी ओपन कर सकते हैं? यस और नो? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें यूजर नेम और पासवर्ड याद होना चाहिए, हम किसी भी डिवाइस पर इसको ओपन कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को बोला जाता है वेब मेल इंटरफेस। मोबाइल में आपके पास में जीमेल का एप्लीकेशन होगी, है ना, याहू मेल की एप्लीकेशन होगी, इनके थ्रू आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू। या आपके पास पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो वहां आप वेबसाइट डालेंगे gmail.com, है ना, और एक्सेस कर लेंगे। इसका मतलब आप कहीं पर भी 24/7/365 अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं, थैंक्स टू वेबमेल इंटरफेस। इसी को बोलते हैं वेबमेल इंटरफेस। तो सर दूसरा क्या है, ईमेल क्लाइंट क्या है? ईमेल क्लाइंट है जैसे एमएस आउटलुक, थंडरबर्ड, एप्पल का मेल, ये आपके ईमेल क्लाइंट्स हैं। ईमेल क्लाइंट का मतलब वो सॉफ्टवेयर, जब आपको मेल इस्तेमाल करना है तो पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, तभी आप मेल को भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मतलब कि अब अगर मेरे कंप्यूटर करप्ट हो गया, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया या मोबाइल फोन चोरी हो गया और मैंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था, तो फिर वो हमारे मेल लॉस हो जाएंगे। फिर हमें उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करना होगा। ये हम 24/7/365 कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज करिए आप ऑफिस में बैठे हुए थे, आपके कंप्यूटर में मोजिला थंडरबर्ड इंस्टॉल था, आप उसको घर में लाकर घर वाले सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब सर, अगर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस है उसे ईमेल क्लाइंट बोलते हैं, वेबसाइट बेस्ड सर्विस को वेब मेल इंटरफेस बोलते हैं। क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अभी और समझते हैं। देखिए, पहला है ईमेल क्लाइंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्लाइंट का मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन कंप्यूटर टू रीड मेल। मेल्स को रीड करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। एग्जाम्पल इसकी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस आउटलुक नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका पुराना नाम क्या था, हॉटमेल, किसने बनाया था, सबीर भाटिया ने। दूसरा है मोजिला कंपनी का मोजिला थंडरबर्ड, और तीसरा है एप्पल कंपनी का एप्पल मेल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। तो अगर एमएस आउटलुक दिया हो तो ये हो जाएगा, मोजिला थंडरबर्ड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, एप्पल मेल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछें वेबमेल इंटरफेस, इनमें से कौन सा वेबमेल है? एक्सेस मेल फ्रॉम इंटरनेट, जहां पर इंटरनेट की बात होगी वहां वेबमेल की बात होगी, जैसे जीमेल, याहू, एओएल, अमेरिकन ऑनलाइन, लाइकोस, जोहो मेल, येंडेक्स,
इन सर्विसेज को बोला जाता है वेब मेल। जीमेल, याहू, एओएल, एओएल का नाम बदल के वेरिजॉन कर दिया गया है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा कि एओएल जो अमेरिका की सर्विस है उसे अब क्या बोलते हैं, वेरिजॉन बोलते हैं। लाइकोस, जोहो मेल और येंडेक्स, ये सब आपके वेब मेल इंटरफेस है। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? एक डिफरेंस मैंने आपको और भी बताया। वेब मेल इंटरफेस को चलाने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ईमेल क्लाइंट को चलाने के लिए बिना इंटरनेट के भी आप मेल को रिसीव कर सकते हैं, है ना। ये इसकी एक खास बात है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए दोनों कंप्यूटर्स में, आप बिना इंटरनेट के भी मेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये है ईमेल क्लाइंट। समझ में आ गया गाइस दोनों में डिफरेंस? अब इसके बाद बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पहलू पर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था और आएगा ही आएगा। क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल्स। ऐसी कितनी प्रोटोकॉल हैं जिनका इस्तेमाल हम मेल भेजने के लिए या मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। बेसिकली मेल में होता क्या है, या तो हम मेल भेजते हैं या तो हम मेल को रिसीव करते हैं, है ना। दो ही बातें होती। मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है एसएमटीपी, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को रिसीव करने के लिए यानी मंगवाने के लिए दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक है POP3 और एक है IMAP। कौन सी दो प्रोटोकॉल्स हैं? एक है POP3 और दूसरी है IMAP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जीमेल जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है वो IMAP है, और मोजिला थंडरबर्ड, है ना, ये जिस प्लेटफॉर्म का यूज करता है ज्यादातर वो POP3। अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोटोकॉल्स। अटैचमेंट, अगर मैं कोई अटैचमेंट लगाकर भेज रहा हूं, मैं कोई वीडियो अटैच करके भेज रहा हूं, मैं कोई इमेज को अटैच करके भेज रहा हूं, मैं कोई भी अटैचमेंट लगा के भेज रहा हूं, तो इस केस में जो प्रोटोकॉल काम करती है वो माइम है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो आपको याद क्या रखना है? पहला क्वेश्चन, ईमेल में ऐसी कितनी प्रोटोकॉल्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है? हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ईमेल? पहला क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। चार ऐसी प्रोटोकॉल है जिस पर आपको करना है विचार। कितनी? चार। तो चार प्रोटोकॉल जिस पर डीप में करिएगा विचार, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए, यानी जिसको मेल प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। एसएमटीपी सेंड करने के लिए, POP3 और IMAP रिसीव करने के लिए, माइम अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट को नॉन टेक्स्ट भी बोला जाता है। नॉन टेक्स्ट का मतलब कि टेक्स्ट तो हम लोग बॉडी में लिखते हैं, और कोई भी अटैचमेंट हो, जैसे MS वर्ड की फाइल हो, पावर पॉइंट की हो, एक्सेल की फाइल हो, कोई इमेजेस हो, कोई मल्टीमीडिया हो, इनको अटैच करने के लिए माइम का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन टेक्स्ट भी बोलते हैं, नॉन आस्काई भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है मेल में जो नॉन आस्काई प्रोटोकॉल होती है। नॉन आस्काई का मतलब क्या है? मल्टीमीडिया बेस्ड, जो इमेजेस वीडियोस को सपोर्ट करे, जो GIF को सपोर्ट करे, वो है अटैचमेंट वाली माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इनकी फुल फॉर्म्स एक बार देख लीजिए, मैंने यहां पर लिख दी है ताकि आपको फुल फॉर्म्स इनकी याद हो पाए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और जो लेटेस्ट इसका वर्जन है वो 3 है, तो इसीलिए हम POP3 बोलते हैं इसको। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, माइम मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई कि मेल भेजने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए POP और IMAP, और माइम का इस्तेमाल किसी भी नॉन टेक्स्ट, किसी भी नॉन आस्काई, मल्टीमीडिया के लिए, अटैचमेंट के लिए, कोई फाइल ब्राउज करनी है उसके लिए माइम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। बोलो यस सर, समझ में आ गई बात?
अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी है। क्या? पीओपी और आई मैप में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल? आइए इस पर छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गूगल किस तरीके की प्रोटोकॉल का यूज करता है, गूगल मतलब जीमेल, तो आंसर होगा आई मैप। और अगर पूछें कि मोजिला फायरफॉक्स, सॉरी मोजिला थंडरबर्ड, एप्पल टू या एमएस आउटलुक ज्यादातर किस मेल का यूज करता है, तो आंसर है पीओपी का। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जितने भी वेब मेल इंटरफेस सर्विस है, जो इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, वो आई मैप है। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस है, वो पीओपी है ना। नॉर्मली हम इसी को मानते हैं, बाय डिफॉल्ट हम इसी को मानते हैं। चेंज करना चाहें तो हम जीमेल को भी पीओपी पे काम करवा सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन वेब मेल इंटरफेस के केस में, है ना, ज्यादातर आई मैप। इंटरनेट आए तो आई मैप, डाउनलोडिंग अपलोडिंग की बात हो आई मैप, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस की बात हो तो पीओपी। क्या ये बात समझ में आ गई? POP protocol is used to download email from a mail server. IMAP protocol is used to access the mail from the server itself. है ना, बात वही है। सिर्फ इतना याद रखना कि इंटरनेट अगर कहीं पर दिया हुआ है तो IMAP हो जाएगा, इंटरनेट नहीं है तो मेल को एक्सेस करने के लिए POP हो जाएगा। POP uses पोर्ट नंबर 110, IMAP uses पोर्ट नंबर 143। अब ये पोर्ट नंबर्स क्या हैं, इन पर भी एक बार बात करेंगे, शायद हमने यहां पर दिए भी। पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, एक बार पहले इसको याद करो। एसएमटीपी जिस पोर्ट नंबर पे काम करता है वो 25 है, पीओपी जिस पोर्ट नंबर पे काम करता है वो 110 है, आई मैप जिस पोर्ट नंबर पे काम करता है वो 143 है, और माइम जिस पोर्ट नंबर पे काम करता है वो है कोई नहीं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो किसी भी पोर्ट नंबर पे काम नहीं करती, आंसर है माइम। माइम का कोई भी पोर्ट नंबर नहीं है। ये पोर्ट नंबर क्या है, व्हाट इज द पोर्ट नंबर? आंसर है रोल नंबर। जैसे आप जानते हैं कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक नंबर असाइन कर दिया जाता था। क्यों? ऐसा क्यों? कि एक नाम के व्यक्ति एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नंबर तो एक ही होगा जो आपको असाइन किया गया। रोल नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यूनिकली ये बताएगा कि आप ही हैं। पोर्ट्स का काम क्या होता है, इंटरनेट पर यह डिसाइड करना कि गलती किसकी है। अगर मेल सेंड नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, एसएमटीपी। अगर मेल रिसीव नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, पीओपी और आईमैप। मेल सेंड ना होने पर जो एरर आती है उसमें 25 लिखा होता है, जो समझ जाते हैं कि मेल सेंड करने में कुछ गलती हुई। मेल को रिसीव करने के लिए जो एरर होती है उसमें 110 या 143 लिखा होता है, जिससे समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम पीओपी में है या प्रॉब्लम आईमैप में है। तो इसको एक नंबर से डिनोट किया जाता है, जिससे कि यह पता लग पाए कि इस प्रोटोकॉल ने बढ़िया काम किया, ये प्रोटोकॉल धोखा दे गई, इस पर इसको और मजबूत करना है। तो इन सब के लिए पहचानने के लिए पोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पर। क्या ये बात समझ में आई? बेसिकली पोर्ट्स हमारे दो होते हैं, एक हार्डवेयर पोर्ट्स जिनमें पेरिफेरल डिवाइसेस को लगाते हैं, इनपुट डिवाइसेस को लगाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को लगाते हैं, और दूसरा इंटरनेट पर पोर्ट नंबर जो कि किसी भी प्रोटोकॉल की गलती या उसकी बढ़िया काम करने के तरीके को इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करती है। हर एक प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर होता है ना, इसका आप लोग याद रखिए। एसएमटीपी 25, पीओपी 110, आईमैप 143 और माइम का कोई नहीं। ठीक, माइम क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, यूज्ड इन नॉन टेक्स्ट ईमेल अटैचमेंट, जिसका इस्तेमाल नॉन टेक्स्ट ईमेल अटैचमेंट में किया जा रहा है, यानी मल्टीमीडिया में किया जा रहा है। हेल्प्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल्स लाइक ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक और स्प्रेडशीट। ऑडियो फाइल भेजनी है, वीडियो फाइल भेजनी है, कोई इमेजेस यानी ग्राफिक्स भेजना है, स्प्रेडशीट यानी
MS एक्सेल की कोई फाइल भेजनी है, इन सब के लिए हम लोग माइम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आई होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है गाइस, वेरी गुड। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आज हम लोग ने मेल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। बहुत सारी बातें अभी डिस्कस करनी रह गई हैं, जो हम लोग कल के सेशन में यानी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और फिर साथ ही साथ हम लोग जितने भी MCQ बन सकते हैं ईमेल पर, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।